ध्यान रहे, तुझे ईशा जी पे पूरी तरह से नजर रखनी है कि उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तुझे तो बहू बनकर इस घर को संभालना था ना, उसी आमदनी में घर चला। किस मोड़ महा एपिसोड। गांव की शांत सुबह में मंदिर की घंटियों की आवाज के साथ सूरज अपनी दिनचर्या शुरू करता है। एक समय था जब वह आईपीएस अधिकारी बनने का सपना देखता था, लेकिन किस्मत और सत्ता के खेल ने उसके सपनों को तोड़ दिया। अब वह एक पति ब्रह्मचारी के रूप में ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर गरीब बच्चों की शिक्षा और समाज सेवा में जुटा है। सूरज का नियम है, न किसी से प्रेम, न विवाह, बस सेवा। दूसरी तरफ ईशा शहर में पली बढ़ी आईएएस अधिकारी बनने की चाह रखने वाली आत्मनिर्भर और जिद्दी लड़की। वह अपने पिता गुलाब सिंह की इकलौती बेटी है, जो गांव में राजनीतिक और सामाजिक दबदबे के लिए मशहूर है। गुलाब सिंह की सोच सख्त है और उनका तरीका डर व नियंत्रण से भरा है। ईशा अपने पिता से प्यार करती है, पर उनकी कठोरता के कारण कई बार उनके फैसलों से असहमत भी होती है। महा एपिसोड की शुरुआत में ईशा गांव में अपने एक सामाजिक प्रोजेक्ट के लिए आती है। यहीं उसकी मुलाकात सूरज से होती है, जब वह एक अनाथ बच्चे की मदद कर रहा होता है। ईशा उसकी ईमानदारी और त्याग से प्रभावित होती है, लेकिन सूरज शुरुआत में उससे दूरी बनाए रखता है। कारण साफ था, उसका ब्रह्मचर्य वचन। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के रास्ते बार बार टकराते हैं। कभी स्कूल में बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करते समय, कभी किसी जरूरतमंद की मदद करते हुए। धीरे धीरे ईशा को सूरज की असली कहानी पता चलती है, कैसे उसके पिता गुलाब सिंह ने किसी पुराने राजनीतिक विवाद में सूरज के आईपीएस बनने का रास्ता रोक दिया था। यह सच्चाई सुनकर ईशा का दिल दहल जाता है और वह अपने पिता से सवाल करने लगती है। कहानी का मोड़ तब आता है जब गांव में एक संकट खड़ा हो जाता है। स्कूल की जमीन एक बिल्डर हड़पने की कोशिश करता है और इसके पीछे भी गुलाब सिंह का नाम आता है। ईशा और सूरज मिलकर बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए खड़े होते हैं। इस संघर्ष में दोनों के बीच भावनाएं और गहरी हो जाती हैं, लेकिन सूरज का ब्रह्मचर्य व्रत बीच में आकर दीवार बना रहता है। महा एपिसोड के चरम पर गुलाब सिंह खुलकर सूरज को चेतावनी देता है, मेरी बेटी से दूर रहो। लेकिन ईशा अब अपने दिल की सुनने का फैसला कर चुकी होती है। वह पिता से कहती है कि प्यार कोई अपराध नहीं है और सूरज जैसा सच्चा इंसान ही उसका जीवन साथी होना चाहिए। एपिसोड के अंत में सूरज और ईशा मंदिर की सीढ़ियों पर मिलते हैं। सूरज कहता है, ईशा, मैं तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। ईशा जवाब देती है, और मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा व्रत भी निभाऊंगी और तुम्हारा सपना भी पूरा करूंगी। कहानी एक अधूरे लेकिन उम्मीद से भरे मोड़ पर खत्म होती है, जहां आगे का रास्ता मुश्किल है, लेकिन प्यार और सच्चाई के बल पर दोनों उसे पार करने को तैयार हैं।